बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन। जी, तो यहाँ पर हम लोग ज़ोहर की नमाज़ अदा करके फ़ारिग हुए हैं तो आप जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि रमज़ान में रूटीन चेंज हो जाती है और हम देर से सोते हैं तो फिर देर से ही सोकर उठते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो पूरी रात जागते हैं और फिर नमाज़ फ़ज्र अदा करके फिर हम लोग सोते हैं। तो जनाब यहाँ ज़ोहर की नमाज़ से फ़ारिग होकर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि अब किचन के काम शुरू हो गए हैं, आपको पता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं काले छोले बना रही थी आज, क्योंकि आज काले छोले खाने का दिल चाह रहा था और कल मैंने वाइट बनाए थे। तो यहाँ स्पेशली कुछ ख़ास नहीं, सिर्फ प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया और टमाटर डाल के मैं ये बनाऊँगी, जो बहुत मज़ेदार बनते हैं। और साथ ही यहाँ मैं बनाऊँगी आलू की कतलियाँ, क्योंकि बच्चों ने कहा है कि सहरी में हम लोग पूरी पराठा खाएँगे, तो इसलिए मैं इफ्तार से पहले बना लेती हूँ। तो ये होता है कि सुकून मिल जाता है, वरना फिर सुस्ती सी आ जाती है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आलू की कतलियाँ ही बघारूँगी। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी सी कलौंजी और प्याज डाल ली है और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करूँगी, बस लाइटली सा फ्राई करूँगी। बहुत अच्छी लगती है ये पराठों के साथ और थोड़ा लाइटली सा भी लगता है, तो इसलिए मैं ये रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर तो यहाँ पर प्याज फ्राई हो रही है और साथ ही मैं इसके छोले भी बघार दूँगी, क्योंकि जब हम साथ खड़े रहते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक साथ ही कुकिंग कर लूँ, और इससे टाइम भी बच जाता है और काम भी निमट जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ, जो लाइट गोल्डन हो रही है। तो इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्योंकि इसको पता है आपको हर सालन में ये डालना ज़रूरी होता है। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और खाने का जायका भी बढ़ जाता है। और साथ ही ऐड कर दूँगी इसमें टमाटर, और जो मैंने स्पाइसेस निकाले थे वो भी इसके साथ ऐड कर दूँगी, ताकि ये अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पर मैंने इसमें ये स्पाइसेस भी ऐड कर दिए हैं और अब इसे अच्छे से भून लेती हूँ। तो इतना मैं इसे भूनूँगी कि थोड़ा सा कवर करके रख दूँगी, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, तो फिर मैं इसे भून लूँ। तो यहाँ मैंने इसको देखें कवर करके रख दिया है और साथ ही अब मैं छोले भी फ्राई करने लगूँगी, क्योंकि टाइम आपको पता है एक साथ जब हम कुकिंग करते हैं तो टाइम थोड़ा सा बच जाता है। तो यहाँ मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला और साथ ही थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाला, और ये देखिए राई दाना होता है, इससे काले छोले में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ मैंने साथ ही थोड़ा सा राई दाना भी डाल दिया है और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी और बस अच्छे से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। और साथ ही इसमें मैं फिर डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा स्पाइस इसमें नहीं डालूँगी मैं, बस सिंपल से स्पाइसेस से ये रेडी करूँगी, लेकिन ये रेडी होके बहुत अच्छे लगते हैं। अगर चाहें तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, आपको भी पसंद आएँगे, क्योंकि रमज़ान में तो रेगुलरली बनते हैं, तो कोशिश मेरी यही होती है थोड़े डिफरेंट करके बनाऊँ। तो यहाँ पर देखिए मैं सिंपल सा इसमें रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है, और साथ ही यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ताकि मसाले जले ना, क्योंकि फ्लेम थोड़ा मीडियम है। तो साथ ही थोड़ी सी मैंने हल्दी भी इसमें ऐड कर दी है, और यहाँ पर मैंने साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है। अब इसे थोड़ा सा मैं भून लूँगी, ताकि ये जो मसालों का कच्चापन होता है वो अच्छे से भुन जाए। और देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो इसी तरह थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि छोले तो ऑलरेडी कुक हुए हुए हैं, तो वो डाल के मुझे इतना पकाना नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसे इसलिए अच्छे से भून रही हूँ, क्योंकि मुझे छोले डालकर इसमें ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें भून रही हूँ, क्योंकि ताकि इसके जो मसाले हैं वो जले ना। तो यहाँ पर मसाले देखें अच्छे से भून चुके हैं, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी जी। तो यहाँ पर देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं और काफ़ी अच्छी सी यहाँ खुशबू भी आ रही है। तो बस अब मुझे ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, साथ ही ऐड कर दूँगी मैं इसमें अपने छोले, और बस इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी, इतना कि ये छोले जो हैं ये मैंने फ्रीज़र से निकाले थे, तो मतलब थोड़े से पक जाएँ, गरम हो जाएँ।
मैं आपको बताया था मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ इस तरह, इससे मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे बस मसाला बिल्कुल रेडी था, बस छोले डाल के मुझे 1 से 2 मिनट पकाना था और ये अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसका फ्लेम ऑफ करके फिर मैं इसमें थोड़ा-सा चिली गार्लिक सॉस डालूँगी, क्योंकि इससे बहुत अच्छे और जूसी से बनकर रेडी होते हैं। वरना अमूमन यही होता है कि जो काले छोले होते हैं, ये ड्राई हो जाते हैं, एकदम खुश्क-खुश्क लगते हैं, तो वो खाने में इतने अच्छे नहीं लगते। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करूँगी, ताकि ये बहुत अच्छे से और जूसी से बनकर रेडी हों। क्योंकि बहुत ड्राई वो ना खाने में अच्छे लगते हैं और ना देखने में अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला है इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर ये बनकर रेडी हो गए हैं और ये काफ़ी जूसी से और देखने में भी देखिए लुक वाइज़ भी बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो ये इस वक्त गरम है, तो मैंने जो प्याज और टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च कट करी है, ये मैं इसमें अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि ये गरम है। ये थोड़े से जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें डालूँगी। और यहाँ साथ ही मैं जो कतलियाँ बना रही थी उसका मसाला भी अच्छे से भुन गया है। तो यहाँ मैंने बस थोड़ा सा इसको और भूनना है, ताकि ये मसाला अच्छे से भुन जाए। इसके बाद फिर मैं इसमें कतलियाँ ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मसाला अच्छे से भुन रहा है, क्योंकि इस वक्त अगर सालन बन जाता है तो फिर ये है कि इफ़्तार के बाद इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि इफ़्तार के बाद आपको पता है बहुत ज़्यादा थोड़ी-सी तबीयत सुस्त हो जाती है और दिल चाहता है कि थोड़ी देर आराम कर लें। जब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं तो उसके बाद तो टाइम का फिर पता ही नहीं चलता। इसलिए मेरी कोशिश होती है इफ़्तार से पहले मुझे जो सालन बनाना हो वो मैं बनाकर रेडी कर लूँ। तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, बस अब मुझे इसमें आलू शामिल करने हैं, वो मैं बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पर ये बनकर रेडी हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि अब असर का टाइम होने वाला है, इससे पहले जल्दी से मैं बेसन फेंट लूँ। तो बेसन यहाँ पर ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पर अभी मेरे हस्बैंड ने मुझे बेसन ला कर दिया, तो यहाँ पर मैं बेसन फेंट रही हूँ। ये है कि अगर जल्दी से काम हो जाते हैं, अगर हम कुछ चीज़ें पहले से रेडी करके रख लेते हैं। तो इसलिए मैं असर की नमाज़ से पहले लाज़मी बेसन घोल लेती हूँ, ताकि फिर नमाज़ के बाद जब मैं पकौड़े फ्राई करूँ तो मुझे परेशानी ना हो। और सिंपल सा जैसे पकौड़ों का बेसन घोलते हैं, वैसे ही मैं इसको घोल के रख रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पकौड़े नहीं बनाने, क्योंकि कल के भी काफ़ी बच गए थे। तो यहाँ पर ये मसाला बनकर बिल्कुल रेडी है और यहाँ मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है, क्योंकि मैं इसमें आलू बाद में शामिल करूँगी। क्योंकि जब मैं खाना होता है ना, उससे बस मैं 10-15 मिनट पहले ही ऐड करती हूँ, ताकि वो एकदम फ्रेश से होते हैं और बहुत सॉफ्ट से होते हैं, तो वो खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो मसाला रेडी हुआ हुआ होता है ना, तो फिर इतनी परेशानी नहीं होती, इतनी झंझट नहीं होती। सिर्फ़ मुझे सिंपल से आलू कट करके डालने हैं। तो यहाँ पर अब मैं जी, तो यहाँ पर अब देखें किचन के काम तो ख़त्म होते ही नहीं। एक करके हटो, दूसरा हो काम रेडी रहता है। तो यहाँ पर आज लस्सी भी बनाई थी और छोटे बेटे ने कहा था कि आज मैं रूह अफ़ज़ा पीऊँगा, तो उनके लिए मैं स्पेशली रूह अफ़ज़ा बना रही थी। बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था मुझे, बस उनके लिए ही बनाना था और मुझे भी स्पेशली बहुत अच्छा लगता है इफ़्तार के बाद, क्योंकि ये बहुत लाइटली सा होता है। तो यहाँ पर बस मैं रूह अफ़ज़ा रेडी करके रख रही थी। इस तरह मैं रेडी करके रख देती हूँ, फिर इफ़्तार से कुछ देर पहले इसमें बर्फ़ ऐड कर देती हूँ। इससे ये होता है कि मेरे टाइम की बचत हो जाती है और एकदम आपको पता है इफ़्तार के टाइम कितनी जल्दी होती है हर काम की, तो मुझे फिर परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पर असर की अज़ानें होने लगी थी, तो फिर मैं किचन से फ़ारिग होकर नमाज़ अदा करने चली गई, नमाज़ असर, क्योंकि अज़ानें यहाँ पर हो रही थी। तो यहाँ मानी भी निकल गई कि वो भी किचन में मेरे साथ थीं, तो वो भी वहाँ वॉशरूम चली गईं कि वो भी वज़ू वग़ैरह कर लें, ताकि हम असर की नमाज़ अदा कर लें। तो यहाँ पर हम असर की नमाज़ अदा करके आ चुके थे, तो यहाँ पर फिर जल्दी मैंने फ्रूट चाट रेडी करी,
क्योंकि फ्रूट कट करके रखो तो इतना कोई खाया नहीं जाता, वो वैसे ही वेस्ट होता है। तो इसलिए कोशिश होती है कि चाट ही बना ली जाए। चाट भी बहुत कम से कम बनाते हैं, फिर भी बच जाती है वो ज़रूर ना। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं बस इतना बनाऊं कि वो सारा सर्व हो जाए, ज़ाया ना हो। और रिस्क ज़ाया करने से तो अल्लाह पाक भी नाराज़ होते हैं और मेरा दिल भी बहुत दुखता है, यकीन करें। मुझे ज़बरदस्ती खाना पड़ जाए मैं खा लेती हूँ, मगर मेरी यही कोशिश होती है कि रिस्क ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर मैं फ्रूट चाट रेडी कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा फ्रूट नहीं, सिर्फ केले और खरबूजे की चाट बना रही हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी चाट पहले की बची हुई थी। तो मैंने कहा कि आज बिल्कुल सिंपल सी और बहुत थोड़ी सी ही बनाकर रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ केले और खरबूजे ही लिए थे कि बस इसकी बना लूँ, इतनी कि हम लोगों को ही पूरी हो जाए और ज़ाया ना हो, ना बचे। तो रमज़ान में इफ़्तार के बाद जब हम सबसे पहले फ्रूट चाट ही खाते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा-सा लाइटली सा फ़ील होता है। अगर डायरेक्टली हम फ्राई की हुई चीज़ें खा लेते हैं तो काफ़ी हैवी हो जाता है और उसके बाद तबीयत बहुत बोझिल सी हो जाती है। तो सब लोग ही शायद यही करते हैं, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा है ऑयली चीज़ें खाने से वैसे ही तबीयत में भारीपन पैदा हो जाता है। तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम इफ़्तार करके सबसे पहले फ्रूट्स वगैरह ही लें। लेकिन फ्राइड चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं, थोड़ा-थोड़ा हो दस्तरख़्वान पे, मगर होनी सब चीज़ें चाहिए और यही मैं करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए छोले ठंडे हो चुके थे, तो मैंने इसमें प्याज और टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी, क्योंकि अगर मैं गरम में कर देती ना तो ये सारा एकदम सॉफ्ट सा हो जाता और इसका कलर भी बहुत चेंज हो जाता। इस तरह जब ठंडा हो जाता है फिर जब ऐड करो तो इसमें एकदम फ्रेशनेस सी रहती है ना, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं छोले जब ठंडे हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें मैं बाद में ऐड करती हूँ, जब छोले ठंडे हो जाएँ। तो यहाँ अब इफ़्तार का टाइम क़रीब होने वाला था, तो यहाँ पकोड़े तलने लग गए थे। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हर वैरायटी के पकौड़े इतने नहीं खाए जाते। बच्चे ज़्यादातर सबसे ज़्यादा शौक़ से आलू के ही पकौड़े खाते हैं। अगर प्याज वग़ैरह या अगर बैंगन या पालक के बना लो तो सिर्फ़ मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बस मैं वही चीज़ें बनाऊँ जो बच्चे शौक़ से खा लें, क्योंकि बच्चों का ही सबसे ज़्यादा मसला होता है और स्पेशली मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं खाने-पीने में। अगर उनके पसंद की नहीं होती तो वो ज़्यादा ज़िद भी नहीं करते, मगर ये है कि फिर खाते नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए आलू के पकौड़े फ्राई हो रहे थे, तो बहुत अच्छा सा लगता है कि रमज़ान में इस तरह अल्लाह पाक की नेमतें और रहमतें नाज़िल होती हैं और इतनी रौनक माशाल्लाह हमारे किचन में लगी रहती है। तो मैं यही सोच रही थी अब बस चंद एक दिन ही रह गए हैं, रमज़ान ख़त्म हो जाएँगे तो फिर ये रौनकें भी ख़त्म हो जाएँगी। इस महीने में अल्लाह पाक की ख़ास रहमतें और रौनकें होती हैं जो हमारे दस्तरख़ानों में, हमारे घरों में, हमारी इबादतों में होती हैं। अब वो सब ख़त्म हो जाएँगी, तो इस चीज़ का बड़ा मुझे दुःख हो रहा था, क्योंकि रमज़ान का महीना आपको पता है कितना बाबरकत होता है और कितना अच्छा लगता है। इस महीने में इफ़्तार के वक़्त भी बहुत अच्छा लगता है और सहर के वक़्त भी। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इबादतों को कबूल करे। तो जनाब यहाँ पर देखिए पकौड़े रेडी हो गए थे, तो थोड़े से पालक के भी, थोड़े से प्याज के भी बनाए थे और यहाँ मेरे हस्बैंड समोसे भी लेकर आ गए थे, क्योंकि अब लास्ट के दिन चल रहे हैं तो हमारा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हमारी इबादतें कंप्लीट हो जाए, हमारी जो हम इबादत कर रहे हैं अल्लाह पाक उसे कबूल फ़रमाए। क्योंकि देखें खाना-पीना तो ज़िंदगी के साथ लगा ही रहता है, पता नहीं अगले साल हमें ये दिन नसीब हो या ना हो। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए हमारा लास्ट के दिनों में हमारा यही फ़ोकस होता है कि रमज़ान में सिर्फ़ और सिर्फ रोज़े और इबादत। तो यहाँ पर जितना हो सका फिर भी मैंने घर में बना ही लिया। तो यहाँ छोले बनाए थे, बहुत ज़्यादा स्पेशल कोई इफ्तारी नहीं थी, बस छोले बनाए थे, पकौड़े बनाए थे, समोसे हस्बैंड लेकर आ गए थे और पापड़ तो मेरे बच्चों के बहुत फ़ेवरेट है। यहाँ फ्रूट चाट थी और यहाँ शरबत रेडी कर लिया था। तो यहाँ पर बस इफ्तार का टाइम होने लगा था और हम लोग दस्तरख़्वान लगा चुके थे। तो यहाँ पर देखिए इतनी कम बनाकर भी मेरे बच्चों ने इतनी चीज़ें फिर भी बचाईं। तो ख़ैर ये तो हर घर की ही कहानी है, कुछ ना कुछ तो बच्चे बचाते ही हैं।
तो इफ्तार के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद जो सबसे ज़्यादा तलब होती है वो चाय की होती है। स्पेशली मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है। मेरे हस्बैंड तो इतने शौक़ से नहीं पीते, लेकिन मुझे ज़रूर होती है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले चाय बनाई, उसके बाद मैंने अपनी और अपने हस्बैंड के लिए चाय निकाली, क्योंकि जब तक कि मैं चाय नहीं पीती तो मेरी तबीयत बहुत बोझल सी रहती है, तो इसलिए चाय मस्ट है। तो यहाँ पर हम चाय से फ़ारिग जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम चाय वग़ैरह से फ़ारिग हो गए हैं, चाय हमने पी ली है और ये टाइम बहुत सुकून का टाइम होता है। और बच्चे नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते हैं और मानी इस वक़्त नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ती हैं, तो मैं यहाँ चाय पी के अपने बेडरूम में थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। उसके बाद फिर मैं दूसरे कामों में लग जाती हूँ। आपको तो पता है काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, और मेरी अम्मी कहती हैं कि इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है मगर उसके काम ख़त्म नहीं होते। और वाक़ई ये बात हकीकत है। आप काम करने के लिए खड़े होते हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक काम निकलते ही चले जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर चाय पी के थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर उठ के अपने काम देखती हूँ। तो आज जैसे कि आपको पता है आज 29वीं शब है, ये भी लैलतुल कद्र में आती है, ये भी जागने की रात होती है, इबादत की रात होती है। तो कोशिश कीजिएगा इस रात में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक जो हमने टूटी-फूटी इबादतें करी हैं, उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो हमारे मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह पाक उनकी भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह पाक सबकी इबादतों को कबूल फरमाए। तो देखिए क्या होता है, 29 रोज़े होते हैं या 30 रोज़े होते हैं, अल्लाह पाक 30 रोज़े पूरे हो जाएँ ताकि एक रोज़ा हमें और मिल जाए। तो ये थी मेरी आज की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।